नमस्कार साथियों। आज हम लोग भोजन का पाचन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है कि भोजन का पाचन कहाँ प्रारंभ होता है। लोग कहते हैं कि पेट से, नहीं, गलत है। भोजन का पाचन मुंह से ही प्रारंभ हो जाता है। मुंह में जब भोजन जाता है, खाना हम जो कुछ भी खाते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी, जो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन, खनिज और जो कुछ भी है, जब खाना खाते हैं तो हमारे मुंह में टाइलिन एमाइलेज नामक एंजाइम निकलता है, जो कार्बोहाइड्रेट स्टार्च का पाचन प्रारंभ कर देता है। तो इसलिए क्वेश्चन बनता है कि अच्छा, ये क्वेश्चन और बनता है कि भोजन का पाचन कहाँ नहीं होता है। पूरी आहार नाल देखें, जो एलिमेंट्री कैनाल हमारी है, तो असोफोगस, ये जो ग्रास नली है, यहाँ क्रमाकुंचन गतियां होती है। भोजन मुंह में जो है कम से कम 20-25 बार पूछ करके जब हम अंदर ले जाते हैं, तो यहाँ पे एक क्रमाकुंचन गति होती है, धीरे धीरे जो है ये कंपन की गति होती है। तो वह भोजन सरक करके चला आता है अमाशय में, स्टमक में। अब वहां आता है तो सबसे पहले मुलाकात होती है भोजन की HCl से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। वह भोजन में आए हुए हानिकारक कीटाणु विषाणु जीवाणु जो भी होते हैं, उनको मार देता है, प्लस भोजन को अम्लीय बना देता है। कभी कभी आप देखेंगे भोजन नहीं पचता है तो आपकी नटें जलने लगती है, या उल्टी होती है तो पूरा जलने लगता है सब कुछ। तो वही HCl जो आपका है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वही आता है तो आपका पूरा जलन हो जाती है, क्योंकि वो एसिड है। और इसके ये इसका यही काम है कि जो भी हानिकारक हैं जीवाणु विषाणु, उनको नष्ट कर देता है। फिर उसके बाद भोजन में जो मुख्य रूप से प्रोटीन होता है, उसको पेप्सिन नामक एंजाइम जो होती है, वो पचा देती है प्रोटीन को। और प्लस दूध अगर आप पी रहे हैं तो दूध के, जैसे छोटे बच्चों में रेनिन नामक एक एंजाइम होती है, जो छोटे बच्चों के आप देखेंगे दूध पीने के बाद जब वोमिटिंग करते हैं, उल्टी करते हैं, तो उसका जो दूध होता है फट फट कर निकलता है। तो रेनिन नामक एंजाइम जो है दूध को दही में फाड़ देता है। फिर भोजन वहां से अमाशय से कहाँ जाता है, आपका चला जाता है छोटी आंत में। छोटी आंत में जब भोजन जाता है तो वहां भोजन को जो है आपका जो यकृत है, जिसमें यकृत समझ लीजिए इतना बड़ा एक सिस्टम उसका है कि सब पूरे, आप समझ लीजिए कि कुछ भी हम खाते हैं सबसे पहले उसी से टच होता है। इसलिए पोस्टमार्टम जब होता है कि लड़का जहर खाया है या कुछ भी ऐसे वो खाया है, जो उसकी जांच करनी कि भाई कैसे मरा, ये कौन सी पॉइजन खाया, कुछ हुआ, तो उसका वही लीवर की ही जांच होती है। लीवर में पता चल जाता है। तो कुछ भी हम खाते हैं सबसे पहले लीवर पे ही उसका प्रभाव जाता है। तो लीवर से एक बाइल नामक, मतलब पित्त जो निकलता है, वो आता है पित्ताशय में कलेक्ट होता है। और उसके बाद वह छोटी आंत में जाता है, तो वहां पे वसा का पाचन हो जाता है। किसका पाचन होता है? वसा का। लाइपीज नामक एंजाइम जो है वो वसा का पाचन करता है। तो अग्नाशय से अग्नाशयी रश्मि निकलता है, पैंक्रियाज से यह भी जाता है। तो भोजन का पाचन जो है इरेप्सिन एमाइलेज नामक, इरेप्सिन जो बचे कुछ प्रोटीन होता है छोटी आंत में, उसका पाचन कर देता है। और जो है आपका एमाइलेज जो है, कार्बोहाइड्रेट्स का जो बचा कुचा पार्ट रहता है छोटी आंत में, उसका भी पाचन हो जाता है। बचता क्या है? जो अधपचा भोजन है, जो पच नहीं गया है, वह भोजन धीरे 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 सरकते सरकते मलाशय मलाशय में चला जाता है। और उसके बाद समय समय पर सुबह शाम जो भी रूटीन होती है, वो बाहर निकल जाता है। तो बड़ी आंत का क्या काम? आप कहेंगे सर बड़ी आंत का क्या काम है? बड़ी आंत का यही काम है कि ये पानी को अवशोषित करता है, वो यानी एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कहाँ होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि एक तो यही क्वेश्चन बन जाएगा कि भाई पानी का अवशोषण कहाँ होगा? बड़ी आंत में होगा। सबसे देर तक पाचन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन काफी देर तक रुकता भी है। पूरी आपकी आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? लगभग 32 फीट होती है। तो अब इस तरीके से थोड़ा सा देख लें। और जैसे यहाँ पे सपोज करें,
अब देख लेंगे, रफली है डायग्राम, इसको आप देखेंगे। यहाँ आपका ये हो गया मुंह, कुछ इस टाइप का, ये आपका मुंह हो गया मुंह। ये आपका हो गया ग्रास नली, असुफोगस। ये होगा आपका अमाशय। ये हो गई बड़ी आंख। ये हो गई छोटी आंख। ये हो गया आपका यहाँ पे यकृत। यहाँ से निकल के आता है लीवर, फिर रास्ते से यहाँ आपका हो गया अग्नाशय। और ये कृत, ये हो गया पित्ताशय। यहाँ से अभी इतना तो रफली डायग्राम, ये आपका मलाशय हो गया, मलाशय। ये हो गया गुदा। अब देखेंगे, सारी चीजें तो आप जाने गए हैं। ये क्वेश्चन ये भी आता है कि मुंह में जब भोजन आता है तो उसको किस नाम से जानते हैं? मुंह में भोजन जब होगा मुंह में, तो उसको बोलस कहेंगे। क्या कहेंगे? बोलस, मुंह में। और आमाशय में जब रहेगा, अमाशय में रहेगा तो काइम कहेंगे। क्या कहेंगे? काइम। और छोटी आंत में जब रहेगा तो उसको कहेंगे काइल। काइल, इसे आप याद रखें। कभी कोई क्वेश्चन आता है कि मुंह में भोजन जब रहता है उसको बोलस कहते हैं, अमाशय में काइम, छोटी आंत में छोटी आंत, यहाँ लिख देते हैं। और ये छोटी देखेंगे तो मुंह में टाइलिन, टाइलिन और एमाइलेज एंजाइम निकलता है। और अमाशय में पेप्सिन, रेनिन, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हो गया आपका। प्लस छोटी आंत में इरेप्सिन, किसका पाचन करता है? इरेप्सिन प्रोटीन का। और लाइपेज वसा का। और एमाइलेज इसका पाचन करता है कार्बोहाइड्रेट का। और यहाँ पे पेप्सिन प्रोटीन का, और रेनिन दूध का। दूध को दही बना देता है। इस तरीके का ये पाचन आपका हो गया। और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारी चीजें मैं बता दिया हूँ। आज के लिए इतना है, धन्यवाद।